नाशिकमधील TCS कंपनीतील धक्कादायक प्रकार, त्यानंतर नुकतेच मुंबईतील SBI बँकेतील प्रकरण ताजं असतानाच आता पुण्यातील हिंजवडी येथील विप्रो टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड या नामांकित कंपनीत कॉर्पोरेट जिहाद आणि धार्मिक छळाचे अत्यंत गंभीर आणि संतापजनक प्रकरण उघडकीस आले आहे। या प्रकरणी हिंजवडी पोलीस ठाण्यात वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांकडे तक्रार देण्यात आली असून या प्रकरणातील पीडित हिंदू महिलेने पत्रकार परिषदेत प्रत्यक्ष उपस्थित राहून या प्रकरणाला वाचा फोडली। या संतापजनक घटनेचा हिंदू जनजागृती समिती जाहीर निषेध करते। तसेच या प्रकरणी हिंदू जनजागृती समिती आणि पीडित महिला आम्ही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे या प्रकरणी तातडीने लक्ष घालून या प्रकरणाचा उच्चस्तरीय तपास करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करत आहोत, असे हिंदू जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्याचे संघटक सुनील घनवट यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले। यावेळी पीडित महिला, हिंदू जनजागृती समितीचे पुणे जिल्हा समन्वयक पराग गोखले, राष्ट्रभक्त अधिवक्ता समिती पुणेचे विवेक भोसले, रणरागिणी शाखेच्या क्रांती पेटकर आदी उपस्थित होते। हिंदू जनजागृती समितीचे सुनील घनवट म्हणाले, या संपूर्ण प्रकरणात पीडित हिंदू महिलेला न्याय मिळवून देण्यासाठी आता हिंदू जनजागृती समिती मैदानात उतरली आहे। नाशिकमधील TCS कंपनीच्या प्रकारानंतर पुण्यात IT कंपनीत उघडकीस आलेली ही घटना म्हणजे सुनियोजित कॉर्पोरेट जिहादचाच भाग आहे। बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये उच्च पदांवर बसून हिंदू महिलांच्या धार्मिक आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याची गळचेपी करण्याचा हा प्रकार अत्यंत चिंताजनक आहे। हा केवळ एकच प्रकार नसून अधिक प्रकरणे घडल्याची शक्यता नाकारता येत नाही। पुण्याच्या IT क्षेत्रातील हा हिंदू विरोधी अजेंडा आणि छळ कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही। अन्य मोठ्या कंपन्यांमध्ये असे प्रकार घडत आहेत का याची शासनाने व्यापक चौकशी केली पाहिजे। कोणत्याही हिंदू महिलेवर अशा प्रकारचा अन्याय, धार्मिक छळ अथवा धर्मांतरासाठी दबाव येत असेल तर त्यांनी न घाबरता हिंदू जनजागृती समितीच्या 7738233333 या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन सुद्धा सुनील घनवट यांनी यावेळी केले। आज एका महत्त्वपूर्ण आणि गंभीर विषयासंदर्भात आम्ही आपल्या सर्वांच्या समोर आलेलो आहे की सध्या महाराष्ट्रामध्ये लव जिहाद आणि धर्मांतरण विरोधी कायदा अगदी अंतिम टप्प्यात विधानसभा विधान परिषदेमध्ये संमत होऊन राज्यपालांच्या सहीनंतर तो लागू होणार आहे। पण प्रश्न असा आहे की तो लागू होण्याच्या आधी ज्या घटना होत चाललेल्या आहेत त्याला प्रतिबंध कसा बसणार आहे? अजून किती घटना झाल्यानंतर तो सँक्शन होणार आणि पुढे येणार, हाही प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात आहे। कारण नाशिकच्या TCSच्या कॉर्पोरेट जिहादच्या प्रकरणानंतर पुण्यामधल्या एका IT कंपनीमध्ये सेम असाच प्रकार झालेला आहे। त्या कंपनीचं नाव आहे विप्रो टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड कंपनी। IT कंपनी आहे, हिंजवडी पुणे या ठिकाणी आहे आणि या कंपनीमध्ये त्या ठिकाणी काम करणाऱ्या महिला कर्मचारी आज आपल्या सोबत आहेत। त्या पीडित आहेत, त्या तक्रारदार आहेत की आज एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीमध्ये काम करत असताना कुठल्या शारीरिक मानसिक त्रासांना त्यांना सामोरे जावं लागतंय आणि कशा प्रकारे त्यांचा मानसिक छळ केला जातोय हे पीडितांच्या तोंडून आपण या ठिकाणी ऐकणार आहोत। अशा अन्यही काही महिला आहेत की ज्या आज भयास्तव आपल्या समोर येऊ शकलेल्या नाहीयेत, परंतु या कंपनीमध्ये अजून काय काय घडतंय हे शोधणं आवश्यक आहे। ही मागणी आजच्या या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून आम्ही करतो आहोत। ज्या पीडित आहेत त्यांची आमच्या मागच्या आठवड्यात भेट झाली। या संदर्भात सविस्तर सर्व घटनाक्रम जाणून घेतल्यानंतर लक्षात आलं की त्यांना त्यांच्या ज्या सहकारी आहेत, त्यांचं नाव आहे शाहिना रफीक, यांनी इस्लाम धर्म स्वीकारण्यासाठी, धर्मांतरण करण्यासाठी आणि त्यांचे जे इंडिया हेड आहेत त्यांच्याशी शारीरिक संबंध ठेवण्यापर्यंत त्या ठिकाणी सांगण्यात आलं। त्या प्रकारे वारंवार संभाषण करण्यात आलं, अशा प्रकारे हॅरेश करण्यात आलं आणि या घटनेनंतर वरिष्ठांकडे तक्रार दिल्यानंतर सुद्धा त्या संदर्भातल्या संबंधित त्यांचे जे सहकारी आहेत, त्यांचे जे हेड आहेत, या सर्वांकडनं कुठल्याही प्रकारची मदत आज तागायत झालेली नाहीये। तर TCSच्या निदा खान नावाची मुलगी होती, आज ती कारावासामध्ये आहे। त्याच पद्धतीने ह्या शाहिना रफीकचीही पूर्ण चौकशी होऊन तिला कारावासात टाकलं पाहिजे। या पद्धतीने एका हिंदू महिलेला कसं म्हणू शकते ती? बरं, या सगळ्या संदर्भात कंपनी जे हेड आहे ते दुबईमध्ये आहे, त्यांची जी पूर्ण टीम आहे या टीम मध्ये इस्लामिक लोक जास्त असल्यामुळं हॅरेसमेंट करण्याचा भाग होतोय। सहकारी इस्लामिक आहे, आणखीन अन्य डिपार्टमेंटच्या वरिष्ठ त्या टीम मधले इस्लामिक मुस्लिम आहेत। मग या सगळ्या गोष्टींमध्ये प्रोजेक्ट मॅनेजर होत्या
आणि प्रोजेक्ट मॅनेजर असताना सुद्धा जर ही हॅरेसमेंट होत असेल तर अत्यंत धक्कादायक आहे. कॉर्पोरेट सेक्शन मध्ये काम करणाऱ्या सामान्य मुलींची काय स्थिती असेल हा प्रश्न या ठिकाणी पडतो. त्यामुळं शाहीन रफिक पासून जे जे संबंधित लोक आहेत की ज्यांच्यामुळं 8-10 महिने यांना त्रास सहन करावा लागलाय, अगदी धर्मांतरण करण्यापर्यंत या सगळ्या गोष्टी सांगण्याचा भाग झाला, या सगळ्यांवरती तत्काळ चौकशी करून कारवाई सुरू झाली पाहिजे ही आमची या ठिकाणी मागणी आहे. दुसरा महत्वाचा भाग या ठिकाणी असा आहे, हे सगळं ज्या ज्या कंपन्यांमध्ये घडतं आहे तर सरकारकडे आमची एक मागणी आहे की या सगळ्या कंपन्यांच्या बाबतीत एक सेक्शन सुरू करावं महिला सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातनं. नुसतं काहीतरी सुरू केलंय पण ते नक्की कार्यान्वित आहे का याही गोष्टीकडे त्यांनी पाहणी केली पाहिजे. आणि विशेष करून अशा प्रकारे काउन्सिलिंग सेंटर सुरू करू शकतात ज्यामधनं आव्हान करू शकतात सगळ्यांना की असं काही घडत असेल तर आमच्याकडे या, आम्ही मदत करायला तयार आहोत, कार्यवाही करायला तयार आहोत. परंतु हे वातावरण आजही दिसत नाहीये. त्यामुळे ही घटना आपल्या सर्वांच्या समोर आम्ही मांडलेली. आणखीन एक महत्वाचा मुद्दा, ज्याप्रमाणे त्या TCS प्रकरणामध्ये पाकिस्तान पर्यंत कनेक्शन गेलेलं होतं, मतीन नावाचा जो नगरसेवक होता त्याच्या घरापर्यंत सगळं प्रकरण पोहोचलेलं होतं, तर या सर्वांच्या बाबतीत सुद्धा याचं पाकिस्तान कनेक्शन आहे का, याचं काय आतंकवाद्यांची पण कनेक्शन आहे का, या सगळ्या गोष्टींची चौकशी झाली पाहिजे. आणि ज्या पद्धतीने अन्याय पद्धतीने यांना कंपनीतनं राजीनामा देऊन काढून टाकण्यात आलंय किंवा राजीनामा देण्यास भाग पाडलेलं आहे, याही सर्वांवरती कारवाई होणं आवश्यक आहे. ही मागणी हिंदू जनजागृती समितीकडनं आज आम्ही या ठिकाणी करतो आहोत. नेमकी काय घटना घडली, कशा प्रकारे हॅरेसमेंट केलं, काय त्रास सहन करावा लागला, हे आपण पीडित आहे त्यांच्याकडनं या ठिकाणी ऐकूया. कंपनीत कार्यरत असताना माझ्यावर इस्लाम धर्म स्वीकारण्यासाठी आणि एका मुस्लिम व्यक्तीसोबत शारीरिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी पद्धतशीरपणे प्रचंड मानसिक दबाव निर्माण केला. या धर्मविरोधी आणि अनैतिक प्रकाराला मी ठामपणे नकार देत कंपनी प्रशासनाकडे तक्रार केली. मात्र कंपनी प्रशासनाने आरोपीवर कारवाई करण्याऐवजी मलाच नोकरीवरून काढून टाकले, अशी व्यथा या प्रकरणातील पीडित महिलेने माध्यमकर्मींसमोर मांडली. मैं विप्रो में मई 2019 से लेकर अगस्त 2025 तक के काम पे थी. एंड विप्रो में मेरे साथ ये बहुत बुरा घटना हुआ है, जिसमें मैंने जब अप्रैल में अब्दुल लतीफ जमील, जिसको ALJ कहते हैं, वो क्लाइंट थे जिसमें एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने उन्हें ज्वाइन किया. तो मेरे कंट्री हेड राम कुमार ने कहा था कि आप सबसे इंटरेक्ट कीजिए, क्योंकि स्कैटर्ड मतलब बिखरी हुई टीम थी. कुछ लोग बेंगलोर में बैठते थे, कुछ दुबई में थे, कुछ कश्मीर में थे. तो मुझे बोला गया था कि आपको सबसे इंटरेक्ट करना है और सबसे पता करना है कि उनकी मानसिकता क्या है. मानसिकता यहाँ पे बिजनेस को लेकर और उनके वर्क कल्चर को लेकर उनकी क्या सोच है, ताकि उसके हिसाब से मैं अपना प्लानिंग कर सकूं कि हम टीम कैसे गवर्न करेंगे. गवर्नेंस के पार्ट में उन्होंने मुझसे कहा था कि सबसे इंटरेक्ट कीजिए. मैंने काव्या जो कि चेंज मैनेजर है, फिर एक इंसिडेंट मैनेजर है, और कुछ और लोगों से, कुछ लड़कों से और लड़कियों से इंटरेक्ट किया था. सब ने अच्छे से बात की, कोई प्रॉब्लम नहीं था. बट शाहीना पहले दिन ही उन्होंने मुझसे कुछ व्यक्तिगत बातें पूछी. तो मैंने कहा यहाँ मैं पुणे में अकेले रह रही हूँ, क्योंकि मेरे सास जो मेरी मदर इन लॉ है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनकी कैंसर की ट्रीटमेंट पुणे में, बॉम्बे में चल रही है, एंड मैं अकेले रह रही हूँ. तो उन्होंने सबसे पहले ये पूछा कि आप अकेले कैसे रह सकते हो, कैन यू लिव विदाउट सेक्स अ डे ऑल्सो. आई कैन नॉट सर्वाइव इट. आई इग्नोर्ड दैट टॉक. मैंने कम्प्लीटली उसे इग्नोर करा, बिकॉज यू नो, अगर इन सब चीज़ों में हम इन्वॉल्व होते हैं, नॉन कंप्लायंस और कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट में, सबसे पहले हम पे अटैक होता है बीइंग अ सुपरवाइजर. और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम हिंदू लड़कियों पे बहुत ज़्यादा ही ये होता है, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर ऐसा होता है. अब आप देखिए, मेरा प्रोजेक्ट जो था क्लाइंट, वो भी दुबई से था. मेरे मैनेजर जितने थे सारे के सारे मैक्सिमम मुस्लिम्स थे. तो हम हिंदू लड़कियों पे वो प्रेशर रहता है, और हमें अपनी सैलरी को लेकर, हाँ, क्योंकि डेफिनेटली अभी देखा जाए तो हमारे पास इतने बेरोजगार हैं जिसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है.
तो हमको वो इग्नोर करना पड़ता है, तो मैंने उसकी बात टाल दी। कुछ 1-2 दिन बाद उसने मुझे जब वीडियो कॉल किया तो उसने बोला, यू लुक लाइक अ ट्रॉफी वुमेन, आप इतनी सुंदर है, आप अकेली क्यों रहती हैं? इफ यू वांट यू कैन गेट इन रिलेशनशिप। आप राम कुमार जो कि मेरे कंट्री हेड थे, अभी कहाँ है मुझे पता नहीं, राम कुमार के साथ रिलेशनशिप करके आप दुबई जा सकती हैं। एंड दुबई जाकर आप मेरे बहुत सारे शेख से कॉन्टैक्ट्स हैं जिनके साथ आपका मैं ब्याह करा दूंगी, और ब्याह करके आप आराम से गाड़ी, सोना जो चाहिए वो सब आपको मिलेगा। एंड वो लोग औरतों को बड़े प्यार से रखते हैं, मिसट्रीट नहीं करते हैं, आपको पूरा पूरा सम्मान मिलेगा। आपके हस्बैंड ने जैसा रखा हुआ है आपको अकेले या धुतकार के, वैसा नहीं होगा, आपके साथ लाइफ बड़ी अच्छी हो जाएगी दुबई जाने के बाद। ये कहकर मुझे उस तरीके से आकर्षित करने की कोशिश की। बट शाहिना ने जब ये कहा तो मैंने उसे सिर्फ सुना, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके बाद जब राम आए तो राम कुमार को मैं मिलकर पर्सनली 1 to 1 मैंने बताया कि राम, ये मेरे साथ हुआ है, प्लीज़ बताइए इसके लिए मैं क्या करूं। क्योंकि डेफिनेटली मेरी मदर इन लॉ को कैंसर था, तो हमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, मुझे मेरे जॉब की ज़रूरत थी, मेरे डॉग की भी तबीयत ठीक नहीं थी। बहुत सारी ऐसी व्यक्तिगत विषय थे जिसमें मुझे इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं था। तब राम ने कहा, मैं उसके मैनेजर को बता दो, उनके मैनेजर आपके साथ कंसल्ट करके कोई रिलेटिव एक्शंस लेंगे। फिर मैंने उनके मैनेजर, शाहिना रफ़ीक के मैनेजर जिनका नाम आसिफ है, उन्हें बताया, वो क्वालिटी मैनेजर हैं। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने बोला, रीता अगर तुझे करना है तो कर ले। एंड देन इवेंचुअली क्या हुआ कि मेरे जो मैनेजर्स हैं उन्होंने बोला कि अगर तू कंप्लेन करेगी एचआर में तो उसकी जॉब खराब हो जाएगी, तो उसमें मत पड़, उससे अच्छा है कि मेंटेन अ डिस्टेंस एंड कंटिन्यू विथ योर वर्क। तो ये सारी चीज़ें मई महीने के बीच तक के बहुत सारे डिस्कशन हुए, जिसमें मेरे पास वैसे तो कोई एविडेंस नहीं है, बट एक एविडेंस है जहाँ पे मेरे मैनेजर जो कि दुबई में थे, हेमंत पोद्दार, उन्होंने मुझे रिटर्न में पूछा था कि शाहिना का रिप्लेसमेंट लिया क्या। बिकॉज मुद्दा इतना भारी था कि मेरे मैनेजर ने कहा कि रीता, इसके लिए उसका रिप्लेसमेंट और उसको निकालना प्रोजेक्ट से ज़रूरी है। बट मेरे अकाउंट डिलीवरी हेड जिनका नाम वसीम महस्कर है, उन्होंने कहा कि हर किसी को निकालते बैठे तो हमको नए रिसोर्स कम पड़ेंगे, हम रिप्लेसमेंट नहीं लेंगे और वो कंटिन्यू करेगी प्रोजेक्ट में, ये बोलकर उस चीज़ को टाल दी। ये मेरे पास व्हाट्सएप में लिखा हुआ है, तो वो एक आपको मैं एविडेंस दे सकती हूँ। और ये घटना हुई मई महीने पे। उसके बाद मैडम मुझे शाहिना, उन्होंने कई बार मुझे ऐसे कांटेक्ट किया है जिसमें उन्होंने मुझे गलत रास्ते पे जाने के लिए और गलत तरीके से अपनी लाइफ जीने के लिए बहुत प्रोवोक किया। लाइक, आप सर्विस अपार्टमेंट में जा सकती हैं, ये कर सकती हैं। एंड मैंने कहा, हमें पुणे में सर्विस अपार्टमेंट नहीं है, सब कुछ अच्छा है, हम पुणे का बहुत अच्छे से रहते हैं, थिंग्स आर गुड। देन उन्होंने मुझे बहुत इमोशनली हर्ट करना शुरू किया कि तुम्हारे बच्चे नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड टोटली फोकस्ड है अपने फैमिली की तरफ, और ऐसे बहुत सारी चीज़ों में बरगलाया। एंड इवेंचुअली उन्होंने फिर मुझे वो शेख की बात कही कि देखो, लाइफ का एक हिस्सा ऐसा भी है आप अकेले जी सकते हैं, एक हिस्सा ऐसा है जहाँ पे आपको दुनिया की सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। तो फिर मैंने शाहिना से पर्सनल कॉल्स लेना थोड़ा अवॉइड करना शुरू करा, क्योंकि वो मेरी डायरेक्ट रिपोर्ट ही नहीं थी, मैं उसके अगेंस्ट डायरेक्ट एक्शंस भी नहीं ले सकती थी। ये सारी चीज़ें चलती रही और ये अगस्त तक के चला, जहाँ पे उन्होंने मेरे अगेंस्ट एक फॉर्मल ग्रीवियंस रेज किया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वैलिड तरीके से नहीं हुई है। और इवेंचुअली मुझे जो कि पीडीसी के हेड हैं जिशान अहमद, हेड एचआर, और ओम्बड्स कमेटी ने, जबकि उसने जब ओम्बड्स रेज किया था तो मैंने भी ग्रीवियंस रेज किया था, बट मेरे ग्रीवियंस को इग्नोर करते हुए मुझे फोर्सफुली मेरे कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस लेके मुझे फोर्सफुली रेजिग्नेशन के लिए बाध्य किया।
मैं उस वक्त तक इतने दिनों तक इसलिए चुप थी क्योंकि मेरे घर में इतने सारे कार्यक्रम जो कष्टदायक प्रोग्राम कार्यक्रम चल रहे थे, तो मुझे नहीं समझ में आया कि मैं रिएक्ट कैसे करूं। दूसरा ये था कि मुझे लगा कि ये शायद दबा दिया जाएगा, जो कि किया गया, क्योंकि मैंने तो ग्रीवियंस मैंने भी रेस किया गया था, बट ये ग्रीवियंस दबा दिया गया था विप्रो के थ्रू। तो विप्रो ने जब मैं काम में थी तब भी उस ग्रीवियंस पे ध्यान नहीं दिया, और जब मैं काम छूटने के बावजूद जब टीसीएस का प्रकरण सामने आया तो मैंने उनको एक फॉर्मल कारण बताओ नोटिस दी थी एक वकील के थ्रू, एंड बोला था कि आप कारण बताइए कि आपने मुझे रेजिग्नेशन पे क्यों मजबूर किया। वो हमने उनको 24 अप्रैल 2026 को ये मैंने उनको भेजा है नोटिस। एज पर द रूल उन्होंने मुझे ये डेटा देना था कि रीता दिस आर द पॉइंट्स जिसकी वजह से आपको निकाला गया, बट वो नहीं किया गया। एंड अभी तक के उनकी लीगल काउंसिल के थ्रू, अगर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, उन्होंने मुझे रिवर्ट किया। इवन ओम्बड्स कमिटी ऑफ विप्रो ने रिवर्ट किया ये बोल के कि वी आर इन्वेस्टिगेटिंग ऑन दिस मैटर। सर, इट्स एन IT कंपनी फर्स्ट, so data deletion is not possible, it remains in server. Second, अगर इतना ही क्रिटिकल कंप्लेन के लिए था और उनको रिप्लाई देना क्रिटिकल था, तो फिर उन्होंने मेरा टर्मिनेशन या मुझे फोर्सफुली रेजिग्नेशन के लिए विदाउट नोटिस कैसे किया। उन्होंने पे किया है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि उन्होंने पेमेंट नहीं दी है, उन्होंने पे किया है, बट फोर्सफुल रेजिग्नेशन विच इज इक्वलेंट टू टर्मिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, उन्होंने इस चीज को बिल्कुल ये नहीं किया कि ऑन बेसिस व्हाट द कम्युनिकेशन शुड बी ग्रांटेड। एंड इफ यू सी, आप डेटा निकालें, अगर TCS हो, विप्रो हो, इन्फोसिस हो, कोई भी कंपनी हो, अगर विमेन एम्प्लॉय निकाले जा रहे हैं तो उनको कोई लीगली ये बताया नहीं जाता, ले ऑफ बोल के निकाल दिया जाता है, या उनको फोर्सफुली बिहाइंड द कर्टेन उनको रिजाइन करने के लिए लगाया जाता है, और उसका कोई हम कुछ ये नहीं ले पाते, डिटेल्स नहीं ले पाते। बट इफ यू सी द डेटा ऑफ मुस्लिम वुमेन्स गेटिंग रिमूव, दे आर आई थिंक 0, नॉट इवन 1%, दे आर 0, एंड दैट्स अ ट्रुथ। बिकॉज शाहीना रफीक की एक कंप्लेन मेरी जॉब खा गई। मुझे इतने 10 महीने तक के मैं बैठ के सिर्फ जॉब ढूंढ रही हूँ, जबकि वो आराम से विप्रो में डिप्लॉयड है, आराम से अपना काम कर रही हैं। इवन उनके मेरे जो मैनेजर्स हैं उन्होंने भी इस चीज़ को, क्योंकि कंप्लेन तो मैंने अप्रैल में रेज की थी, फिर जब जुलाई में शाहीना ने जब कंप्लेन रेज की तो मुझे ये जानने की इच्छा है, और यही रिक्वेस्ट है, मैं पूरे पत्रकार इनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि बेसिस व्हाट मेरे को रिजाइन करने के लिए कहा गया, ये पता करें। बेसिस व्हाट जब मेरा हरासमेंट हो रहा था, पॉश कमेटी बोल लो या फिर विप्रो की ग्रीवियंस कमेटी बोल लो, कहाँ थी, क्या कर रही थी, कि मेरे शोषण के वक्त में विप्रो को कुछ समझ में नहीं आया। जबकि उसका एक छोटा सा कंप्लेन जिसमें उसने पता नहीं क्या रिकॉर्ड किया और क्या कंप्लेन किया है, उस पर मेरे अगेंस्ट एक्शंस लिए गए। मैं चाहूँगी कि प्लीज़ हमारी मदद करें, एटलीस्ट मेरी मदद करें, so that you know women as an employee, corporate employee, because हमारे खर्चे भी वैसे हैं, अब हम इन्फ्लेशन की तरफ भी है। मैं ये रियली रिक्वेस्ट करूँगी कि विमेन क्या क्या हरासमेंट से गुजरती हैं उसको भी देखें, एज वेल एज अ हिंदू पर्सन, which is very important. We say that we are a dharma-nirpeksha देश, we are democratic, but I want to understand where is the democracy. Does the democracy only lies to the Muslims, and why they are here, for what reason? Just to create a chaos and get converted in our this thing and sabotage us for the things which we have not done. जे काही धार्मिक दृष्ट्या अत्याचार होतात किंवा त्यांना हरास केलं जातं धर्मांतरण करण्यासाठी, याविषयी समाजामध्ये जनजागृती करत असते। कॉर्पोरेट जिहादच्या प्रकरणाविषयी सुद्धा आपण एक मोठा कार्यक्रम घेतला होता, त्या माध्यमातून जागृती केली होती। लव जिहादच्या प्रकरणांमध्ये सुद्धा अशाच पद्धतीने आपण जागृती करतो। मी या ठिकाणी जेवढ्या काही हिंदू मुली आहेत, महिला आहेत की ज्या कॉर्पोरेट क्षेत्रामध्ये काम करत आहेत, त्या सर्वांना आवाहन करते की जे काही या ताईंच्या बाबतीमध्ये घडलं किंवा जे TCS मध्ये घडलं, ह्या अतिशय भयानक गोष्टी आहेत, जिथे
ज्या ज्या हिंदू मुलींना, ज्या ज्या हिंदू कर्मचाऱ्यांना केवळ हिंदू असल्यामुळे धर्मांतरित करण्यासाठी भाग पाडलं जाते किंवा त्यांना अश्लील पद्धतीने त्यांच्याशी बोललं जातंय, प्रेशराईज केलं जात आहे, कुठल्याही पद्धतीचा तुम्हाला त्रास दिला जात असेल तर आम्हाला रणरागिणी शाखेला प्रेस नोट मध्ये नंबर दिलेला आहे, त्याच्यावरती अवश्य संपर्क साधा. आम्ही तुम्हाला नक्कीच सहाय्य करू. मोशी न्यूज नेटवर्कसाठी मोहित शिंदे, पुणे.